हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसको लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनके पास फिर से ये मौका है चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। और अब शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अदर इंटरव्यू प्रॉब्लम के बारे में फॉर द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एटलाशियन ओनली। तो एटलाशियन में एक क्वेश्चन जो कि ब्राउज़र कोडिंग राउंड में पूछा जाता है। सो ब्राउज़र कोडिंग वो राउंड है जिसमें हमें किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके यूआई बनाना होता है। फ्रेमवर्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट में कंफर्टेबल हैं रिएक्ट यूज़ करिए, एंगुलर में कंफर्टेबल हैं एंगुलर यूज़ करिए, और अगर नेटिव प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ब्राउज़र कोडिंग का मतलब कि आपको ब्राउज़र में कुछ बना के दिखाना है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम वो हमें बताते हैं बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ओके ओके, सो आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल। तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रॉब्लम है पेस्ट्री के बारे में। तो पेस्ट्री अगर हम देखें, दिस इज़ समथिंग जो हम आज बनाएंगे और डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अगर आप देखें तो ये एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसमें इसमें फाइल नोड्स हैं और फोल्डर नोड्स हैं, और जो फोल्डर नोड्स हैं उनके आगे ये एक्सपेंड कोलैप्स आइकन होगा। और जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर के कंटेंट्स जो होंगे वो हमें रेंडर करने हैं, और अंदर के कंटेंट्स जो हैं वो फाइल्स भी हो सकती हैं और फोल्डर्स भी हो सकते हैं। एंड अगर वो फोल्डर टाइप के कंटेंट्स हैं तो हमें फिर से उसको एक्सपेंड करना है, एंड उसके अंदर के जो कंटेंट होंगे वो रिकर्सिवली हमें बिल्ड करते जाना है। तो प्रॉब्लम को देख के एक चीज़ तो हमें समझ आ रहा है कि दिस इज़ ए प्रॉब्लम ऑन द रिकर्सिव पैटर्न। तो ये हमें रिकर्सिवली सोल्यूशन इसका कुछ बनाना होगा सो दैट हम ये प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएँ। और अगर हम इसको मैप करें कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे यूज़ होता होगा, इस टाइप का सोल्यूशन कहाँ पे यूज़ होता होगा विद इन द एटलाशियन वर्क स्पेस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइप का जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर है वो हमें कॉन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। कॉन्फ्लुएंस में अगर आपने देखा होगा तो लेफ़्ट साइड में जो एक ट्री होता है जिसमें पेजेस और फोल्डर्स बने होते हैं, तो दिस इज़ मैप्ड टू दैट प्रॉब्लम ओनली। तो आज हम इसको बनाएंगे और इसके लिए हमें ये स्क्रीनशॉट दिया गया है जो हमें बनाना है, और इसे एक सैम्पल डाटा भी दिया गया है। सो ये डाटा हमें इनपुट गिवन है, और ये आइकन्स जो हैं वो हमें यूज़ करने हैं जब हम इन कंपोनेंट्स को बनाएंगे फॉर एक्सपेंड कोलैप्स और फॉर फाइल। तो हमें इस आइकन को यूज़ करके बनाना है। तो ये डाटा है हमें, और ये फेच डाटा हमें दिया गया है टू कॉल एंड यूज़ इनर कंपोनेंट। और सेटअप में मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक प्लेन पेस्ट्री कंपोनेंट है जिसमें हम ये सारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, और ब्राउज़र में हमारे पास एक ये आ रहा है सैम्पल मैसेज जो हमने लॉग किया है यहाँ पे, लेट्स बिल्ड अ पेस्ट्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा डाटा टाइप क्या है। डाटा में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं आईडी, नेम और चिल्ड्रन। तो हम सबसे पहले इसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं। पेज हाइफन ट्री डॉट इंटरफेस डॉट टी एस एक्सपोर्ट इंटरफेस आई पेज आइटम। मैं इसमें टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। टाइपस्क्रिप्ट हम ज़्यादा हैवी नहीं लिखेंगे, हम बड़ा सिंपल सा प्लेन सा लेके चलेंगे। एंड आई थिंक कि अगर आप इतना टाइपस्क्रिप्ट करेंगे तो इंटरव्यूअर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हम टाइप्स के साथ अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। एंड ये आपको थोड़ा बाकी कंपटीशन से स्टैंड आउट भी करता है। तो इट्स वेरी रिक्वायर्ड कि आप इतने लेवल तक का टाइपस्क्रिप्ट आप लेके चलें कि जिसमें आप बेसिक टाइप डिफाइन कर पाएँ, और जो भी डाटा टाइप हमें दिया गया है उसको हम एक स्कीमा में बना के आगे मूव कर पाएँ। सो हमारे पास आईडी है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, नेम है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एंड चिल्ड्रन है जो कि आगे लिस्ट है, एंड लिस्ट ऑफ सेम वो उसी टाइप को रेफ़र कर रहा है। सो चलिए देखते हैं इसको हम पेस्ट्री में कैसे करेंगे।
आईडी है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, नेम भी स्ट्रिंग टाइप का है। फिर एक हमारे पास चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है जो कि है एरे ऑफ, खुद को रेफ़र कर रहा है आई पेज आइटम। तो ये हमारा इंटरफेस बन गया, राइट। अब जो ये डाटा है हमारे पास, हम एक सर्विस लिख लेते हैं इसके लिए, पेज हाइफन ट्री डॉट सर्विस डॉट ts। और जो भी ये डाटा है ये मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ अपने पास। ओके, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन फेच डाटा, इसको हम हटा देते हैं, राइट। तो ये हमारी सर्विस भी रेडी हो गई है। ये सर्विस जो है हमें डाटा दे रही है आफ्टर 100 मिलीसेकेंड। इस सर्विस को हम यूज़ करेंगे डाटा फेच करने के लिए। तो अभी हमने दो चीज़ें अचीव कर ली, अभी हमने इंटरफेस बना लिया, राइट, और हमने एक सर्विस भी लिख ली जो कि हमें डाटा देगी। नाउ अब हमें नेक्स्ट स्टेप इज़, हमें इस सर्विस को यूज़ करना है टू गेट द डाटा रेक्टोर। तो उसके लिए हम एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि डाटा होल्ड करेगा, जो कि इंटरफेस हमने बनाया है उस टाइप का, ठीक है जी। हम एक यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हैं टू कॉल दैट सर्विस। उसमें बिकॉज ये एसिंक फंक्शन है तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं इसमें गेट डाटा टाइप का, जो कि एसिंक टाइप का है। उसमें हम सबसे पहले एरर हैंडलिंग, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले एरर हैंडलिंग का रैपर पहले लिखेंगे, विच अगेन हमें एक अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यू के ऊपर। while fetching the data and error, const result is equal to await get, what was the function name, क्या था यहाँ पे, fetch data। ओके, रिज़ल्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंड इसको हम सेट कर देंगे सेट डाटा एज रिज़ल्ट, एंड इस गेट डाटा को हम कॉल कर लेंगे नीचे सो दैट हमारे पास डाटा आ जाए। ओके, ये कह रहा है कि रिज़ल्ट की टाइप मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि दिस इज़ एरे ऑफ आई पेज आइटम। ओके, अब ये कह रहा है कि इसमें चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन को यहाँ पे ऑप्शनल बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क, मतलब दिस इज़ ऑप्शनल, और अगर होगा तो इस टाइप का होगा। तो ये एरर यहाँ से रिजॉल्व हो गया। अब ये बैकएंड डाटा ये कह रहा है कि आई पेज आइटम ऑफ एरे टाइप का ये रिटर्न कर रहा है यहाँ से, एंड इसमें हमारे पास ये डाटा आया, रिज़ल्ट इज़ ऑफ टाइप अननोन। इसमें मैं ये डिफ़ाइन कर देता हूँ प्रॉमिस ऑफ एरे ऑफ आई पेज आइटम। ओके, ठीक है, हमारे पास डाटा आ गया। कंसोल डॉट लॉग डाटा, हम एक बार लॉग करके देख लेते हैं कि डाटा सक्सेसफुली हमें मिला कि नहीं, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन को आगे बिल्ड करेंगे। ओके, हाँ जी, हमारे पास डाटा आ रहा है। पेज रिफ्रेश, सबसे पहले डाटा अनडिफाइंड है, एंड उसके बाद हमारे पास ये सर्विस से डाटा आ गया। तो इतना तो हमने अचीव कर लिया। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस डाटा को प्लॉट करना, रेंडर करना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये करता हूँ div विद क्लास नेम फ्लेक्स हाइफन कॉल, एक हम h1 हेडिंग दे देते हैं, क्लास नेम इज़ टेक्स्ट हाइफन टू एक्सेल,
बिकॉज़ हमें हिरार्किकल स्ट्रक्चर चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है प्रॉब्लम एरिया में, राइट। हमें हिरार्की चाहिए विद इंडेंटेशन, तो हम नेटिवली ULLIs के साथ जा रहे हैं, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन देगा, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ULLIs में गए, हमने यहाँ पे किया डाटा डॉट मैप, हमने यहाँ पे किया आइटम, और हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि एक रेंडरर की तरह काम करेगा, और उसको हम ये इनपुट देंगे ट्री रेंडरर डॉट कंपोनेंट डॉट TSX कॉन्स्ट ट्री रेंडरर, ओके। और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ टाइप react डॉट FC, ये react का फंक्शनल कंपोनेंट है, एंड इसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इसके प्रॉप्स लिख लेते हैं कि ये क्या प्रॉप्स से लेके चलेगा आगे। इंटरफेस i3 रेंडर प्रॉप्स, सॉरी आइटम इज आई पेज आइटम, और ये हम यहाँ पे दे देते हैं, एंड ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आइटम, और रिटर्न में हम सिर्फ अभी एक बार आइटम का नेम प्रिंट कर लेते हैं आइटम डॉट, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा बेसिक एक आइटम का नेम प्रिंट कराने के लिए स्ट्रक्चर कंपोनेंट रेडी है, और इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे ट्री रेंडरर। सबसे पहले हम की देंगे सो दैट हमें वो एरर ना आए, आइटम डॉट ID एंड आइटम इज इक्वल टू आइटम, ठीक है जी। हमने ट्री रेंडरर कंपोनेंट कॉल कर लिया यहाँ पे, और उसको आइटम पास कर दिया, और ट्री रेंडरर में आइटम नेम प्रिंट करा रहे हैं, कोई एरर नहीं है, ओके जी, हाँ जी। तो ये हमें मिल रहा है, तो हमने फाइल का नेम्स प्रिंट करा लिया है, और टू फिक्स द स्ट्रक्चर हम इसको LI में कॉल करते हैं, LI ट्री रेंडर, ओके। ये स्ट्रक्चर हम अंदर बनाते हैं यहाँ पे LIs के लिए, LI राइट, हाँ जी। तो ये हमारा, हमने रूट लेवल जो टॉप लेवल है हमने वो प्रिंट कर लिया। तो अब अगर हम अपने डाटा में देखें, डाटा में हमारे 5 लेवल हैं, ऑफिस मैप, न्यू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, ऑफिस इवेंट्स, पब्लिक हॉलीडेज एंड वेकेशन एंड सिक लीव। सो 5 लेवल्स आर हेयर, ओके। अब हमें करना क्या है, जो चिल्ड्रन हैं हमारे, बेसिकली जो फोल्डर टाइप स्ट्रक्चर है जिनके अंदर कंटेंट्स हैं, अब हमें उसको भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिकर्सिवली इसको कॉल करना होगा। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई मेरा जो आइटम है वो उसके अंदर चिल्ड्रन है या नहीं, बेसिकली वो फाइल टाइप का है या वो फोल्डर टाइप का है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं चिल्ड्रन, तो इसको लिखेंगे आइटम डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, बिकॉज चिल्ड्रन एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, राइट। तो दिस कैन थ्रो एरर, तो हम उसको ऑप्शनल सिंटेक्स के साथ यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक लगा लेते हैं, LI तो रहेगा ही अगर तो चिल्ड्रन है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, एक 2 कंपोनेंट्स अलग से बना लेते हैं, एक रेंडर फाइल टाइप के लिए और एक फोल्डर टाइप के लिए, सो दैट हम फाइल टाइप को डॉट आइकन के साथ दिखा पाएँ। फॉर एग्जांपल जो फाइल टाइप है उसको हम डॉट के साथ दिखाएंगे,
और जो फोल्डर टाइप है उसके आगे हम ये वाला सिंबल दिखा पाएँ अगर वो एक्सपेंडेड है, और अगर कोलैप्स्ड है तो कोलैप्स वाला सिंबल दिखा पाएँ। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे दो नए कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ट्री ऑफ टाइप फाइल डॉट कंपोनेंट डॉट tsx, और एक हम बना लेते हैं ट्री हाइफन फोल्डर डॉट कंपोनेंट डॉट tsx। एक्चुअली बाहर मूव कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो दो कंपोनेंट हमारे पास रेडी हैं, और कॉन्स्ट मैंने बना लिया ट्री फाइल विच इज़ अगेन react functional component only, and return tree file export default tree file। अब इसका एक इंटरफेस बना लेते हैं कि हमें इनपुट क्या चाहिए, प्रॉप्स क्या चाहिए इस कंपोनेंट के लिए। इंटरफेस आई ट्री फाइल प्रॉप्स आइटम, सेम उसी टाइप का आई पेज आइटम टाइप का होगा, और ये प्रॉप्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। तो फिर हमें यहाँ पे आइटम मिल जाएगा, एंड आइटम में टाइप क्या है, आई पेज आइटम दिखा रहा है, जिससे कि हमें ऑटो कंप्लीशन भी मिल जाएगा। ऑटो कंप्लीशन आइटम डॉट नेम, राइट। तो ये हो गया हमारा। एंड सिमिलरली इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फोल्डर के लिए। फोल्डर राइट। अभी के लिए सेम कंटेंट्स रख रहे हैं, लॉजिक हम बाद में डालेंगे, अभी सबसे पहले इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर तो मेरा हैश चिल्ड्रन है, मतलब कि वो फोल्डर टाइप का है, राइट, तो हमें फोल्डर वाला कंपोनेंट कॉल करना है, एल्स हमें फाइल वाला कंपोनेंट कॉल करना है। तो हम वही करते हैं, ट्री फाइल, और मेरा इनपुट क्या जाएगा, आइटम, एंड यहाँ पे हमारा आएगा ट्री ऑफ टाइप फोल्डर, और प्रॉप्स में मैं दे दूंगा आइटम। ठीक है जी। तो हमने इतना तो बिल्ड कर लिया, कहीं पे कोई एरर नहीं दिख रहा है किसी भी फाइल में। ब्राउज़र में देखते हैं, ब्राउज़र में क्या रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग। ओके, तो डाटा इनिशियली अनडिफाइंड है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेज ट्री डॉट कंपोनेंट में देयर इज़ नो डाटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ देयर इज़ नो डाटा तो शो द लोडिंग आइकन। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं लोडिंग, राइट। चलिए देखते हैं चला कि नहीं। हाँ जी, तो हमारा जो टॉप लेवल हायरार्की है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इतना तो हमने अचीव कर लिया। अब ये हमारे जो लीफ कंपोनेंट्स हैं, फाइल और फोल्डर कंपोनेंट्स, वो प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर अब हम देखें तो हमारे रूट लेवल पे 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑफिस में, तो वो पाँचों यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब हम बिल्ड करते हैं कि हम रिकर्सिवली कैसे आइट्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमने पेज ट्री पे क्या किया है। पेज ट्री पे हमने जब हम डाटा लेके आए तो हम जो लेवल 0 की नोड्स हैं मेरी, जो रूट लेवल हायरार्की है, तो डाटा डॉट मैप में जाके, हाँ जी, तो डाटा डॉट मैप में जाके हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्री रेंडरर में प्रिंट कर रहे हैं। तो ट्री रेंडरर आगे डिसीजन ले रहा है कि वो नोड यहाँ पे फाइल टाइप की है या फोल्डर टाइप की है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब जब हम फोल्डर टाइप के अंदर हैं, राइट, तो हमें वहाँ पे भी सेम ही करना है कि यहाँ पे जब नोड का नेम प्रिंट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमें पता है कि उसके अंदर चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, तभी कंट्रोल यहाँ पे आया है। तो उन चिल्ड्रंस को हम आइट्रेट करेंगे, और सेम हम ट्री रेंडरर को पास कर देंगे
फॉर चाइल्ड, और फिर से वो प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा रिकर्सिवली। वो चाइल्ड को आगे स्कैन करेगा कि वो फाइल टाइप का है या फोल्डर टाइप का है, राइट। तो चलिए अब हम वो लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिव ले लेता हूँ, डिव विद क्लास नेम फ्लेक्स हाइफन कॉल, राइट। और इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिव, और इसको मैं ले लेता हूँ एक स्पैन के अंदर फॉर द टाइम बिंग, बाद में हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। एंड यहाँ पे स्पैन में लिख दिया, और यहाँ पे एक यूआरएल ले लेता हूँ जैसे कि हमने पेज ट्री में लिया था, और यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे आइटम डॉट चिल्ड्रन को डॉट मैप फॉर ईच चाइल्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्री रेंडरर एंड की वुड बी चाइल्ड डॉट id एंड आइटम वुड बी द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड, राइट। तो इतना करके एक बार चला के देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। हाँ जी, तो हमारे चाइल्ड भी प्रिंट हो गए। अगर हम देखें तो फर्स्ट रूट लेवल li, सेकंड रूट लेवल li, और उसके अंदर हमारा डिव स्ट्रक्चर बना जिसमें हमारा उसका नेम है और उसके इंटरनल चाइल्ड्स। तो ये हमारे उसके इंटरनल चाइल्ड्स आ गए। इसको क्लास दे देते हैं सो दैट ये हमारा थोड़ा इंडेंट होके दिखे, मार्जिन लेफ्ट फ्रॉम 5। हाँ जी, तो ये हमारी हायरार्की बिल्ड हो गई। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंडेड ही दिख रहे हैं। हमें चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये एक्सपेंड या कोलैप्स हों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम स्टेट ले लेते हैं एक एक्सपेंडेड, सेट एक्सपेंडेड react डॉट यूज स्टेट ऑफ टाइप फॉल्स, राइट। और इसको हम एक्सेसिबिलिटी ठीक रखने के लिए एक क्लिकेबल एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि क्लिकेबल एलिमेंट बटन हो या एंकर हो। देखिए इन चीज़ों का भी इंटरव्यूअर काफ़ी ध्यान रखते हैं कि जो हम डोम बना रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या नहीं है। अब अगर मैं स्पैन के ऊपर ऑन क्लिक आइडली में लगा सकता हूँ, वो चल भी जाता, बट एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है। तो हमें वही एलिमेंट्स यूज़ करने हैं इंटरव्यू में जो कि एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जिस यानी कि जिससे मैं कीबोर्ड के थ्रू अगर नेविगेट करूं तो मेरा कंट्रोल वहां पे आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंटरव्यू में काफ़ी ध्यान देने वाली होती हैं। तो यहाँ से प्रीवियस स्टेट एक्सपेंडेड, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब भी ऑन क्लिक होगा तो हम जो सेट एक्सपेंड है उसकी प्रीवियस स्टेट जो भी है उसका टॉगल कर देंगे, और यहाँ पे एक्सपेंड जब ट्रू है तभी ये हमारा यूएल बने, एल्स ही यूएल ना बने। तो हमने ये यहाँ पे रखा। अब हम चेक करते हैं, हाँ जी, तो ये चल रहा है, राइट। तो इतना हमने अचीव कर लिया। अब आई थिंक लास्ट हमारा काम बचा है वो आइकन लगाने वाला, ताकि हमारा जो सिंटेक्स है, जो यूआई है वो ठीक रहे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डोम ठीक से बनाना होगा। यहाँ पे मैं एक डिव रैपर ले लेता हूँ, क्लास नेम फ्लेक्स हाइफन रो, राइट। तो इसको ये लिया यहाँ पे, फिर इसमें एक स्पैन ऐड कर देते हैं, स्पैन, और इसमें हमारे डिपेंड करेगा आइकन क्या आएगा एक्सपेंडेड वेरिएबल के ऊपर। अगर तो वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है तो एक टाइप का आइकन आएगा, एल्स दूसरे टाइप का आइकन आएगा। तो ये मैं दोनों यहाँ पे चिपका लेता हूँ। ये मैंने रखा यहाँ पे और एक मूव कर दिया दूसरी तरफ, और इसमें डाल दिया स्पेस x3, राइट। तो सेम ये मैं ले जाता हूँ दूसरी तरफ, फाइल वाले कंपोनेंट में भी। हमारा फाइल वाला कंपोनेंट, सॉरी, डिव, एंड इसको हम लगा देते हैं लास्ट में।
तो सबसे पहले फर्स्ट स्पैन फॉर आइकन एंड सेकंड स्पैन फॉर नेम, स्पैन फॉर नेम ये मैंने किया। और यहाँ पे मेरा आइकन क्या आएगा, आइकन सर्विस फाइल, वेयर इज द सर्विस फाइल, सर्विस, हाँ जी ये मैंने कॉपी किया फाइल में, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब ये चलना चाहिए आइकन्स के साथ, हाँ जी ये आइकन्स हमारे आ गए हैं, ये हमने किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड। सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज जो कि हमें यहाँ पे बिल्ड करना था हायरार्की, तो वो हमने बिल्ड कर लिया है। और अगर यहाँ पे देखें pastry.png तो सेम जो असाइनमेंट है हमें दिया गया था। अब ये हमने इनिशियल जो गिवन प्रॉब्लम था उसको तो बिल्ड कर लिया। नाउ अब इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए पहले वो यहाँ तक चेक करते हैं कि कैंडिडेट यहाँ तक बना पा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ तक बन जाता है तो फिर वो और चैलेंजेस इसमें ऐड करते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने रीड किया, राइट, तो बेसिकली हम वो क्रड बनाने को बोलते हैं पूरा। तो क्रड में से हमने आर वाला पार्ट, रीड वाला पार्ट तो रेंडर कर दिया, बना लिया। तो वो नेक्स्ट बोलते हैं एबिलिटी टू क्रिएट मतलब ऐड नोड्स, ऐड मोर नोड्स, राइट, रीनेम नोड्स एंड डिलीट नोड्स, बेसिकली टू क्रिएट अ क्रड जिसमें कि हम इस ट्री में मैं 2018 के अंदर एक और आइटम ऐड कर पाऊँ या किसी आइटम को डिलीट कर पाऊँ या किसी आइटम को रीनेम कर पाऊँ। तो एक तो वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं। सेकंड वो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्री है, राइट, मैंने इसमें किसी आइटम पे क्लिक किया, राइट, बेसिकली ये पेज है, राइट, इस पे क्लिक किया तो उसके कंटेंट्स राइट साइड में लोड होंगे। तो जब मैं पेज रिफ़्रेश करूं तो वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे एक्सपेंड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर समर पिकनिक का पेज ओपन था मेरा यहाँ पे और मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो ऑटोमेटिकली वो इस लेवल तक एक्सपेंड होके आ जाए। तो उसको बोलते हैं ऑटो एक्सपेंड, सेविंग द एक्सपेंडेड स्टेट। वो आप कैसे अचीव करोगे। थर्ड वो बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कि आप इस डाटा को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। बेसिकली अभी तो हमारे पास ये कुछ ही नोड्स थी, लेकिन इसको इमेजिन कीजिए कि ये कोई रियल वर्ल्ड ऐप है जिसमें काफ़ी ह्यूज हायरार्की है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं और फिर उसके अंदर इनर हायरार्की भी काफ़ी डीप है। तो हम इसको कैसे ऑप्टिमाइजेशंस इस पे कर सकते हैं, कैसे इसको इफ़ेक्टिवली रेंडर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अप्रोच तो ये होता है कि हम पूरी डीप लेवल हायरार्की एक साथ ना लेके आए, हम सिर्फ रूट लेवल नोड्स को इनिशियली लेके आए, राइट, सर्वर से। एंड व्हेन यूज़र क्लिक, जब यूज़र इस पर क्लिक करता है तो हम उसके अंदर का डाटा ऑन डिमांड सर्वर से मंगवाएंगे, ऑन डिमांड सर्वर से लोड कर लेंगे, सो दैट हम उसी नोड का डाटा लोड कर रहे हैं जिसको यूज़र एक्सपेंड कर रहा है या जिसका यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस टाइप के चैलेंजेस इंटरव्यूअर आगे पूछते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये मैं अभी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इन चैलेंजेस को ट्राई करिए। और अगर कोई आपको इश्यूज आ रहे हैं, कोई चैलेंजेस चाहिए में हेल्प चाहिए तो आप वो कमेंट्स में लिखिए, तो हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमें वो चैलेंजेस एज ए पार्ट ऑफ वीडियो सॉल्व करना चाहिए इकट्ठे, तो लेट मी नो, आप बताइए, तो हम उसको एज अ पार्ट 2 उन चैलेंजेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस को बनाने के लिए। ओके, गुड नाइट, बाय, सी यू सून।